हाँ, जो BCA है ना हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, तो आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है ना दैट इज सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में अभी हम लोगों ने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ सेट और टाइप्स ऑफ सेट। अब बेटा अगर हमारे पास अरबी ने एक सेट दिया है ए इज लाइक दिस 1 5 7 2 and 3, दिस इज सेट ए है ना। तो मुझे बताना जो ये 7 है ना, 7 क्या है? 7 इज द मेंबर ऑफ सेट ए है ना। तो अगर हमको ये देखना होगा तो हम लोग लिखेंगे 7 बिलोंग्स टू ए। तो जो ये सिंबल है ना दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखेंगे मैं कहूंगा आपको 8, तो आप लोग कहेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए बिकॉज 8 इज नॉट मेंबर ऑफ एन सेट। तो बेटा दिस बिलोंग्स इज अ सिंबल व्हिच स्टैंड्स वेदर द गिवन एलिमेंट इज अ मेंबर ऑफ ए सेट और नॉट। बेटा क्लियर। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज इक्विवेलेंट सेट्स। बिफोर गोइंग ऑन इक्विवेलेंट सेट्स मैंने आप लोगों को सिखाया द सिंबल दिस सिंबल दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स। हाँ ताबिश, ये बिलोंग्स है ना हम ये यूज कब करते हैं जब गिवन एलिमेंट मेंबर होगा गिवन सेट का। और दिस वन इज कॉल्ड डज नॉट बिलोंग्स। अब सभी लोग थोड़ा देखना, अगर मेरे पास एक सेट है ए अरबी, इसमें एलिमेंट है ए बी सी, और दूसरा सेट है बेटा आपके पास दैट इज सी डी एंड ई। अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कार्डिनलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो इसमें 3 है। ये कर रहा है एम्प्लॉइज कार्डिनलिटी ऑफ बी, इसमें भी 3 है। तो बेटा जो सेट ए और सेट बी है ना इनकी कार्डिनलिटी सेम है, लेकिन ए और बी में जो एलिमेंट्स है ना वो सेम नहीं है। जब कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, जब एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी होगा, हम लोग कहेंगे तब दो सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट के लिए सिंबल हम ऐसे यूज करते हैं ए इज इक्विवेलेंट टू बी। तो बेटा पॉइंट नंबर फर्स्ट आप लोग अरबी नोट करेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स मींस टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ। नाउ क्वेश्चन अराइज हो रहा है हम दो सेट्स को कब कहेंगे दे आर इक्वल। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल, हमारे पास सेट सी दिया है 1 5 7 and 9। आप लोगों ने डी लिया कोई सेट दैट इज 5 7 9 and 1। जब मैं आपसे पूछूंगा कार्डिनलिटी ऑफ सी दैट इज 4, कार्डिनलिटी ऑफ डी दैट इज 4, लेकिन ए और बी में जो एलिमेंट्स है ना वो भी सेम है। एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर आल्सो सेम। तो बेटा अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए होगा इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी तो आप कहते हैं इनको इक्विवेलेंट सेट्स। लेकिन अरबी अगर कार्डिनलिटी भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और जो एलिमेंट्स ऑफ ए है वो एलिमेंट्स ऑफ बी के बराबर है, वही है, तो देन वी कैन से सी इज इक्वल टू डी। सी इज इक्वल टू। तो जो ये इक्वल सेट है ना इसको डिफाइन करने के लिए मुझे एक नया कांसेप्ट चाहिए दैट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए सेट। होपफुली पहला पॉइंट अरबीन आपको क्लियर हुआ। दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर एंड दिस वन स्टैंड्स फॉर डज नॉट बिलोंग्स। डज नॉट। अगर कोई एलिमेंट इस सेट का है तो हम लोग यूज करेंगे दिस। बिलोंग्स मींस वेदर द गिवन सेट बिलोंग इज अ मेंबर ऑफ ए सेट और अगर ये सेट का मेंबर होगा, यहाँ पर 7 जो है ना इट इज मेंबर ऑफ ए, तो आपने कहा 7 बिलोंग्स टू ए। आपने कहा सर जो 8 है ना इट डज नॉट बिलोंग टू ए, मैंने कहा क्यों, क्योंकि 8 इसका मेंबर नहीं है। इसके बाद आपने लिए सेट ए और सेट बी, आपने कहा सेट ए की कार्डिनलिटी 3 है, सेट बी की कार्डिनलिटी 3 है। सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इस बेस पे हम कहेंगे ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, दो सेट्स इक्विवेलेंट है। मैंने कहा क्या ये इक्वल है, आपने कहा नहीं। मैंने पूछा क्यों, आपने कहा सर कार्डिनलिटी सेम है लेकिन जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है। तो जो ये है ना इक्वल सेट को डिफाइन करने के लिए मुझे एक टर्म चाहिए दैट इज कॉल्ड सबसेट। क्या कहते हैं उसको? तो सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे एक पॉइंट दैट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए सेट। बेटा सभी लोग टर्म नोट करेंगे सबसेट ऑफ ए सेट। जो अरबी ये वाली सिंबल थी ना ये किसके लिए यूज करते हैं? बिलोंग्स के लिए। सबसेट के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। सभी लोग देखो दिस इज कॉल्ड ए सबसेट। ताबिश सीखना पॉइंट, दिस सिंबल इज कॉल्ड सबसेट।
अब मसला है कि व्हाट इज सबसेट। अगर आपके पास बेटा एक सेट है दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 0 है ना, आपके पास दूसरा कोई सेट है बेटा दैट इज 1 2 3, जो बी के सारे एलिमेंट्स है वो किस में है? ए में। जो बी के सारे एलिमेंट्स है वो किस में है? ए में। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। जब एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, तो आपने कहा यहां पर सर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन ए। जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन ए, हम कहेंगे बी जो है ना इट इज सबसेट ऑफ ए। अगर दो सेट्स है ए और बी, हम कब कहेंगे बी सबसेट है ए का? जब बी का हर एक एलिमेंट किस में होगा? लेकिन बेटा अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है, बी का हर एक एलिमेंट ए में है तो बी को कहते हैं सबसेट। व्हाट अबाउट दिस ए? हाँ, जो ए है ना, बी इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड सुपरसेट। सुपर याद। अब अरविंद आपके पास क्वेश्चन ये है a इज इक्वल टू 1 5 एंड 7 और b इज इक्वल टू 5 1 एंड 7। आपने कहा सर यहाँ पर a जो है ना ये सबसेट है b का। मैंने पूछा क्यों? a का हर एक एलिमेंट किसमें है ताबिश? लेकिन जो b का भी हर एक एलिमेंट वो भी किसमें? तो a सबसेट किसका है और b किसका सबसेट है? दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू b। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट। जो हमारा टॉपिक है ना इक्वल, दो सेट्स को कब कहेंगे हम इक्वल? तो सिंपल फंडा याद रखना आप अरविंद, जब a सबसेट होगा किसका? b का और b होगा सबसेट, देन दे आर कॉल्ड इक्वल। अगर सिर्फ कार्डिनलिटी सेम होगा, कार्डिनलिटी ऑफ a इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b, देन दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। लेकिन जब कार्डिनलिटी भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, दे आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। तो आप ऑन द बेसिस ऑफ सबसेट सिंपली कह सकते हैं दो सेट्स इक्वल है जब a सबसेट है b का और b सबसेट है। बेटा क्लियर? जो सबसेट्स है ना इसके दो टाइप्स हैं। जो लोग ऑनलाइन है आप लोगों को क्लियर है बेटा? ऑनलाइन लोग बोलो। अगर कहीं पे डाउट है मैं यहीं पे हूं। सर हमें वीडियो पे फिर क्लियर होता है। ओके ओके बेटा ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी कोई दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप किया करो, ठीक है? जी सर। अब ये है ना अरविंद, आपने कहा सेट ए है 1 5 7 एंड 8 और दूसरा सेट है बी सर 5 एंड 7। सर जो बी है ना ये सबसेट है ए का। दिस टाइप ऑफ सबसेट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। क्या कहते हैं इसको बेटा? लेकिन आपने कहा अगर ए है सर 1 5 7, जो भी आपने एग्जांपल दी, बी है सर 5 1 और 7, जो ए है ना ये सबसेट है बी का और लेकिन ये इक्वल भी है, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट। बेटा आप क्लियर हुआ मेरे कहने का मतलब? प्रॉपर मींस ये ओनली सबसेट है, लेकिन इम्प्रॉपर मींस ताबिर सबसेट भी और इक्वल भी, दो सेट्स इक्वल है, देन दे आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है ना? अब अरविंद आपकी एक्सरसाइज में क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल और नॉट। ये ना बोलना बेटा क्या क्वेश्चन है? पहला पार्ट सेट ए दिया है, बोलो बेटा। हाँ हाँ बेटा, नहीं मैं कह रहा हूँ ये इक्वल और इक्वलेंट सेट का ये है क्वेश्चन नंबर 3 शायद। आप कहते हैं अभी मैंने देखा ना आपके एक्सरसाइज में सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। हाँ बोलो क्या है? A is equal to 2, 2, 3 है एक सेट। B is equal to x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 is equal to x है x इज सॉल्यूशन ऑफ किसकी इक्वेशन? x स्क्वायर plus 5x हाँ plus 6 is equal to 0। प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको देखने ये दो सेट इक्वल है नहीं। आपने कहा सबसे पहले जो सेट भी है ना इट इज इन सेट बिल्डर फॉर्म, मैं इसको रूस्टर फॉर्म में लेके आऊंगा। मैं इसके सॉल्यूशन निकालूंगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है ना? तो आपने कहा इसको लिखेंगे हम x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 स्प्लिट मिडल टर्म है ना बेटा? तो x बाहर आएगा x प्लस 3, यहाँ से 2 आएगा बाहर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 कॉमन आएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है ना? x का वैल्यू मिलेगा -3, x का वैल्यू मिलेगा माइनस। तो बेटा आपने कहा सेट b जो है ना दैट इज -2 और -3। सर सेट a और सेट b में एलिमेंट्स की कार्डिनलिटी सेम है बट वो सेम नहीं है, तो a इज नॉट इक्वल टू b। ये दिखाना था ना आपको, ये सेट इक्वल है नहीं। बेटा क्लियर हुआ? तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट। अब पार्ट नंबर 2 बोलना बेटा।
going to X such that X is a letter in the word follow. आपके पास सेट ए है, these are the letters of a word follow है ना, तो इसकी रोस्टर फॉर्म बता मुझे क्या आएगा अल्फाबेट L तो W है ना, ये आपको सेट ए है। सेट बी बोलना Y such that Y is a letter in the word W L. वॉल्फ, तो उसमें आएगा W L O तो F, यही है ना, यही है। तो A और B की कार्डिनलिटी भी सेम, और A सबसे B का, तो आपने कहा A is equal to B because element is भी सेम। बेटा क्लियर हुआ? आपका वर्ड था फॉलो, आपने कहा फॉलो को लिखेंगे रोस्टर फॉर्म F O L O W। आपका दूसरा था वॉल्फ था, आपने कहा W L O F लिखेंगे। सर जो एलिमेंट्स ए में है वही बी में है, तो दोनों सेट्स इक्वल बन गए, ठीक है। करना पार्ट नंबर थर्ड अरबीन आपको।